रात के 2:17 बजे शहर के सबसे पुराने हॉस्पिटल में एक मरीज की अचानक मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में कोई अंदर नहीं गया, कोई बाहर नहीं आया, लेकिन सुबह जब नर्स ने दरवाजा खोला तो बेड खाली था और दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी जिंदा हूं, कमरा नंबर 309, जहां पिछले 12 साल में 27 मरीज मर चुके थे। लोग कहते हैं वो हॉस्पिटल नहीं, एक इंतजार करती हुई मौत है। आज मैं तुम्हें वही सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जो आज तक मीडिया में नहीं आई। अगर हिम्मत है तो लाइट बंद कर लो और सुनो कमरा नंबर 309 की कहानी। शहर के बाहर एक पुराना सरकारी अस्पताल था, सिटी केयर हॉस्पिटल। दिन में यहां भीड़ रहती थी, लेकिन रात में कॉरिडोर की लाइट्स आधी बुझी रहती, दीवारों पर पपड़ी उतरी हुई पेंट और हर कोने में अजीब सी ठंडी हवा। इस हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल सालों से बंद थी। लोग कहते थे वहां कुछ गड़बड़ है, लेकिन रिकॉर्ड में बस इतना लिखा था, रेनोवेशन पेंडिंग। सच कुछ और था। आर्या को ज्वाइन किए सिर्फ 3 दिन हुए थे। नई नौकरी, नया शहर। उसे रात की ड्यूटी दी गई और वार्ड इंचार्ज ने कैजुअली कहा, तीसरी मंजिल मत जाना। आर्या हंस पड़ी, क्यों, वहां भूत है क्या? इंचार्ज ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर कभी 309 नंबर रूम से घंटी बजे तो मत जाना। आर्या को यह सब मजाक लगा। रात 1:48 बजे नर्स स्टेशन की बेल बजी। स्क्रीन पर लिखा था, रूम 309, कॉल असिस्टेंस आर्या चौंकी। उसने रिकॉर्ड चेक किया, रूम 309 तो बंद था, वहां कोई मरीज एडमिट ही नहीं था। उसने सोचा शायद सिस्टम गड़बड़ है, लेकिन बेल दोबारा बजी, फिर तीसरी बार। कॉरिडोर में अचानक लाइट्स झपकने लगी। आर्या के हाथ ठंडे हो गए। डर और जिज्ञासा के बीच आर्या लिफ्ट में चढ़ गई। तीसरी मंजिल का बटन दबाया, लिफ्ट खुद रुक गई। दरवाजा खुला, सामने अंधेरा। पूरी मंजिल पर सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी। कमरा नंबर 309 के बाहर बाकी सब जगह धूल जमी थी, जैसे सालों से कोई आया ही ना हो। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से मॉनिटर की बीप की आवाज आ रही थी, बीप बीप बीप। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजा धीरे से खोला। बेड पर एक आदमी लेटा था, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ। मॉनिटर चल रहा था, लेकिन रिकॉर्ड में वो मरीज था ही नहीं। आर्या ने धीरे से पूछा, आपको क्या परेशानी है? मरीज ने आंखें खोली। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेद खालीपन। उसने मास्क हटाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम भी यहीं रह जाओगी। अचानक मॉनिटर बंद, लाइट बंद, पूरा कमरा अंधेरे में। आर्या चीख पड़ी। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। बेड खाली था, ऑक्सीजन मास्क फर्श पर पड़ा था और दीवार पर ताजा खून से लिखा था, वेलकम बैक। आर्या पीछे मुड़ी, दरवाजा बंद और बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था। उस रात आर्या समझ गई तीसरी मंजिल बंद नहीं थी, वो इंतजार कर रही थी और अब उसे नया मरीज मिल चुका था। कॉरिडोर में सन्नाटा था, दरवाजा बाहर से लॉक, कमरे में सिर्फ आर्या और दीवार पर ताजा लिखा, वेलकम बैक। आर्या ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, कोई है, दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक मॉनिटर फिर से अपने आप चालू हो गया, बीप बीप बीप। लेकिन इस बार आवाज बेड से नहीं, उसके ठीक पीछे से आ रही थी। आर्या धीरे धीरे मुड़ी। बेड पर वही आदमी फिर लेटा था। ऑक्सीजन मास्क के अंदर से धुंध जमा हो रही थी। वो जिंदा था। आर्या की नजर बेड के पास रखी एक पुरानी फाइल पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। फाइल के ऊपर लिखा था, पेशेंट नेम आर्या मल्होत्रा, ईयर 2014। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो 2026 में ज्वाइन हुई थी, फिर 2014 की फाइल में उसका नाम कैसे? उसने फाइल खोली। अंदर लिखा था, पेशेंट एडमिटेड आफ्टर सीवियर एक्सीडेंट, डिक्लेयर्ड डेड एट 2:17 AM, बॉडी मिसिंग। आर्या की सांस अटक गई। 2:17 AM वही समय जब आज बेल बजी थी। तभी कमरे के कोने में टंगी पुरानी टीवी अपने आप चालू हो गई। ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज क्लिप चलने लगी। 2014 में इस हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर आग लगी थी। 27 मरीजों की मौत। वीडियो में धुंध के बीच एक स्ट्रेचर दिखा जिस पर लेटी थी आर्या, चेहरा जला हुआ। लेकिन वही आर्या चीख पड़ी, ये झूठ है। तभी पीछे से वही आवाज आई, तुम यहां से कभी गई ही नहीं। मरीज धीरे धीरे उठकर बैठ गया। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो कोई और नहीं, हॉस्पिटल का पुराना डॉक्टर था जिसकी मौत उसी आग में हुई थी। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हम सब यहाँ फांसे हैं जो उस रात मरे थे, तुम भी। आर्या के दिमाग में सब घूमने लगा। नई नौकरी,
नया शहर, ये सब यादें नकली थीं। वो हर साल उसी रात 2:17 पर जागती थी और फिर सब भूल जाती थी। कमरा 309 असल में उसका ही कमरा था। आर्या ने पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ा। इस बार दरवाज़ा खुल गया। वो कॉरिडोर में भागी, लेकिन तीसरी मंजिल अब वैसी नहीं थी। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान, फर्श पर राख और 27 परछाइयाँ जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। सब एक साथ बोले, तुम हमारी तरह हो। लिफ्ट सामने थी। आर्या अंदर घुसी, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे गई। दरवाज़ा खुला सुबह 8 बजे। नर्स स्टेशन पर अफरा तफरी थी। गार्ड तीसरी मंजिल से नीचे भागते हुए आया। रूम 309 खुला था। सब ऊपर गए। कमरे में बेड पर एक लड़की लेटी थी, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ। मॉनिटर चल रहा था। डॉक्टर ने फाइल देखी। लिखा था पेशेंट नेम आर्या मल्होत्रा एडमिटेड, 2014 स्टेटस क्रिटिकल। एक जूनियर नर्स ने धीरे से पूछा, सर ये कब से यहाँ है? डॉक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, हमेशा से। रात फिर 2:17 बजे। मॉनिटर अपने आप बीप करने लगा। आर्या ने आंखें खोली और बहुत धीमे से मुस्कुराई। दीवार पर खून से फिर लिखा गया, मैं अभी जिंदा हूं। कुछ हॉस्पिटल मरीजों को ठीक नहीं करते, उन्हें रोक लेते हैं, और कमरा नंबर 309 अब भी खाली नहीं है।